ये चीप कोर्सेज लेकर के ये उसी तरीके का है कि नाइकी का फर्स्ट या सेकंड कॉपी खरीद लिया, 4 दिन में वो जूता फट गया, अब उसके बाद क्या है, पैसे भी चले गए, जूता भी चला गया, कुछ नहीं। चीप कोर्सेज वाले टीचर से आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो ये फंस जाते हैं, इनको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंसेप्ट की, और अगर ज्यादा पूछोगे तो हो सकता है क्लास में गाली गलौज चालू हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दिवाली के नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को हम लोग एक नया मास्टर क्लास लेकर के आने वाले हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे कि अपना टाइम कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे हमने बात करी। आपको पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले फ्री वेबिनार्स लॉन्च किए थे जिसमें हम IMUCT और स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहे थे और अच्छी कंपनीज और ये सारी चीज़ें बता रहे थे, और हमने बच्चों के साथ में ये डिस्कशन किया कि आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं। उनमें से जितने भी बच्चों के साथ में हमने डिस्कशन किया, लगभग सभी लोगों के साथ में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कॉमन था। सभी बच्चों से हमने पूछा कि क्या आप होमवर्क के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, एग्जाम के ड्यूरेशन में आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत से लोगों से ये पता चला कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने होमवर्क करना ही बंद कर दिया है, या एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कुछ लोगों की IMUCT की रैंक खराब हुई, या किसी का स्पॉन्सरशिप का रिटर्न खराब हुआ। कई सारे लोगों से सब बातें हुई है। तो अब हम आगे जाकर के हमने ये डिसाइड किया था कि ये एक मास्टर क्लास होगा जिसको हम फ्री करेंगे सभी बच्चों के लिए, और ये हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे पे करने वाले हैं, यानी 30 नवंबर को। ये 11 बजे स्टार्ट होगा सुबह, और कम से कम 2 से 3 घंटे का मास्टर क्लास हो सकता है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हमने काफ़ी सारी रिसर्च करी है। आइजनहोवर मैट्रिक्स क्या होती है और 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उन चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो लिखते जाएंगे कि 10 से 11 क्या करना है, 11 से 12 क्या करना है। वो जेल जैसा टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। हम उस टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि रिक्रिएशन टाइम कैसे प्लान करना है, पढ़ाई का टाइम कैसे प्लान करना है, चीज़ों को अच्छी तरीके से मेमोराइज कैसे करना है, और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैं मास्टर क्लास करता हूँ, हर बार मास्टर क्लास में कुछ ट्रोलर्स, कुछ स्पैमर्स आते हैं। ये पेड भी हो सकते हैं, भेजे गए हो सकते हैं, बहुत बार होता है। इस बार भी जैसे हमने मास्टर क्लास किया था, इसमें इतने लोग आए थे जो लंबी लंबी कहानियां छाप छाप करके दे रहे थे, और खास तौर से 2 इंस्टीट्यूट्स का नाम बार बार ले रहे थे। उन दोनों इंस्टीट्यूट्स को मैं पहले भी अल्टीमेटम दे चुका हूँ। फिलहाल मैंने इस बार के लिए छोड़ दिया था, हालांकि हमारे पास सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर अब की बार नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 लोग भी वीडियो बना चुके हैं। जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े हैं, जो सही तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी इनको अल्टीमेटम दे चुके हैं। ये जनरली वो लोग हैं जो चीप कोर्सेज चलाते हैं। अभी चीप कोर्सेज एक्चुअली ज्वाइन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, उसके 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। कोर्सेज देख के आपको पता चल जाएगा, कोई 2000 का बेच रहा होगा, कोई 5000 का बेच रहा होगा। अब इन कोर्सेज में क्या होता है, ये बड़े ही जेनरिक कोर्सेज होते हैं। जेनरिक कोर्सेज का मतलब क्या होता है, पहला रूल है ये याद रखो, चीप कोर्स आपके क्यों काम नहीं आ सकता या किन लोगों के काम आ सकता है, वो भी बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, ये पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, कुछ सिलेक्टेड चीजें, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इनके टाइम पे आए थे या इनके दोस्तों के टाइम पे आए थे, इन्होंने वो क्वेश्चन उठा लिए हैं। जब टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ाने जाएंगे, तो केवल उतने टॉपिक उतनी ही चीजें पढ़ाते हैं। तो ये एक क्या हो गया, ये जनरल कोर्स टाइप की चीज हो गई जो ये सबको बेच रहे हैं। हर कोई खरीद क्यों रहा है, अच्छा सस्ता है चलो खरीद लेते हैं, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से लोग जनरली खरीद भी लेते हैं, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका कोर्स किसी ने खरीदा अभी, लेकिन किसके काम आ सकता है, ये उस बच्चे के काम आ सकता है जो ऑलरेडी 2 साल से पढ़ रहा हो, ढंग से पढ़ रहा हो, जान लगा करके पढ़ रहा हो, अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा हो, और उसको एंड मोमेंट पे थोड़ा रिवीजन के लिए तुमने ये वाला कोर्स दे दिया, दैट इज गुड इनफ। हालांकि इससे ज्यादा चीजें मैं यूट्यूब पे फ्री में डाल देता हूँ, लेकिन कई बार लोगों को किसी चीज की वैल्यू तब पता चलती है जिसके लिए वो पे करते हैं। तो भले ही आपने 2000-5000 पे किया तो आप उतनी चीज पढ़ोगे, मैं फ्री में दूंगा वो आप नहीं पढ़ोगे, दैट इज फॉर श्योर। तो ये सबसे पहली चीज होती है, जेनरिक होता है। अगर आपको डिफरेंस समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ, जैसे एक लक्स साबुन है या डव है, डव फेस वॉश है, डव साबुन है। वो जो फेस वॉश है वो सबके लिए फेस वॉश का काम कर सकता है, सबके लिए जेनरिक है, सबके लिए कर सकता है, जनरल हो गया सर। लेकिन अगर सपोज करो कि आपके फेस में कोई प्रॉब्लम है, कुछ दाने हो गए, कुछ पिंपल्स हो गए, कुछ और चीज हो गई है, तो वो चीज काम नहीं करेगी। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्टेशन के बाद एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इन द सेम वे जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं।
कुछ चीज़ें जेनरिक हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना जेनरिक है। हालाँकि यहाँ जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में और भी ज़्यादा खराबी है कि वो जेनरिक में भी सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे। ये जनरल है, ये मिलना चाहिए सबको। लेकिन उसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम जैसे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है? उनको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम का फ़ियर कैसे हैंडल करना है, ये कोई नहीं बता रहा। अब जनरली बच्चे ये कोर्स खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ता है, तो सब खरीद करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपको मिलता नहीं कुछ भी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके यहाँ पे क्या होती है कि इनका कोई टीचर नहीं है। अब ये कुछ 3-4 कैडेट्स मिल गए हैं, जो कि हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़े लालची भी होंगे, क्योंकि कैडेट को अच्छी सैलरी मिल जाती है। बाद में आप थर्ड मेट बनोगे, अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़े से लालची होते हैं, टीचर तो होते हैं नहीं, पढ़ाना इनको आता नहीं है। तो होता क्या है कि इन्होंने कुछ टॉपिक अलग-अलग जगह से इकट्ठे कर रखे होते हैं, कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे होते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमारे जो बच्चे गए थे, उनसे मैंने जब बात करी, मतलब 1-2 बच्चों ने कोर्स परचेज़ किया कि अरे सर, वो बता रहा था कि उसके पास प्रीवियस ईयर के पेपर है। ठीक है, मैंने कहा ज्वाइन कर लो भाई। ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद वो बच्चे बता रहे हैं कि सर, ये केवल 2 घंटे पढ़ाते हैं दिन में, और 2 घंटे में ये 11th-12th की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सब खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा यार, ये खत्म करने में हमें एक दिन में 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है, ये 2 घंटे में कैसे खत्म कर रहे हैं? तो बच्चे बता रहे हैं कि सर, ये टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ाते, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते ही नहीं है। अब क्वाड्रेटिक पढ़ाना होगा तो 4 क्वेश्चन करा देंगे, कह देंगे क्वाड्रेटिक खत्म। सीक्वेंस एंड सीरीज कराना होगा तो 6-7 क्वेश्चन करा देंगे, ये खत्म। और जाकर के कुछ नोट्स पकड़ा देंगे कि जाकर के घर पे खुद ही पढ़ लो। तो ये चीज़ है, ये वही काम है कि दान की बशिया के कान नहीं देखे जाते, ये वही वाला काम होता है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, उनको आता नहीं, और अगर इनसे क्वेश्चन पूछो, अब क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम एनसीईआरटी तो कवर करूंगा पूरी की पूरी, एनसीईआरटी प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आईएमयूसीटी में पूछे जा सकते हैं। एज अ टीचर मुझे या मेरी टीम को ये आइडिया होता है कि 6 साल से आईएमयूसीटी क्या पूछ रहा है और किस जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप इन चीप कोर्सेज वाले टीचर से आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो ये फंस जाते हैं। इनको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंसेप्ट की, और अगर ज़्यादा पूछोगे तो हो सकता है क्लास में गाली गलौज चालू हो जाए। तो ये बच्चों को केवल सहलाते फुसलाते रहते हैं, और नहीं तो गाली दे करके भगा देते हैं। ये 2 काम कर पाते हैं, और ये कंडीशन होती है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके रिजल्ट। बहुत ही मैनिपुलेटेड वे में ये रिजल्ट बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड वे में। लेकिन इनके साथ में जो इनके जो स्पैमर्स होते हैं ना, जो अलग-अलग जगह पर आते हैं, वो खुद अपनी पोल खोल करके चले जाते हैं। जैसे पिछली बार एक बंदे ने बोला कि हमारे यहाँ से 60, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इसी तरीके के चीप कोर्सेज बेचता है, कहता है मेरे यहाँ से 60 स्पॉन्सरशिप गई हैं। और वहीं के बंदे ने हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के नीचे स्पैम में डाल दिया कि हमारे यहाँ 800 बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि मैंने ये डाला था कि मेरे यहाँ 140 स्टूडेंट्स में थे, बस 26 सेलेक्ट हुए। बस तुम्हारे यहाँ 140 स्टूडेंट ही पढ़ते थे, हमारे यहाँ 800 पढ़ते थे। तो मैंने उसको पूछ लिया सेलेक्ट कितने हुए, 60। अगर आप 60 डिवाइडेड बाई 80 करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, तो पता है 8% भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप 140 में से देखोगे 50 बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिल गई है, ये 33% के ऊपर आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होता है भाई। यहाँ पे हम पढ़ा करके ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप रिजल्ट इतने मैनिपुलेटेड वे में दिखाओगे 60 स्पॉन्सरशिप, बट ये नहीं बताओगे आउट ऑफ व्हाट। 800 बच्चों में से 60 को मिली है, बाकी 740 का क्या? अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे 2-4 दिन पहले, एक बच्चा बोल रहा है कि हम लोग ग्रेट ईस्टर्न में आए हुए हैं, ग्रेट ईस्टर्न में आज डे 1 था, 20 लोगों में से 14 बच्चे हमारी कोचिंग के, ठीक है। लेकिन 14 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, आए कितने थे आपकी कोचिंग से? भाई 800 बच्चे पहले के थे, जिनमें से 60 सेलेक्ट हो गए, 740 बच्चे। अभी कुछ और ने एडमिशन लिया होगा, करीब 800-900 बच्चे तो आए होंगे ना, जिनमें से रिटर्न रेयरली लोग क्लियर कर पाए होंगे, और इंटरव्यू में तो मान लो 200 बच्चे भी आते हैं, उसमें से भी अगर 14 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये बताओ ना कि भाई हमारे यहाँ के 200 बच्चे आए थे, उसमें से 14 सेलेक्ट हुए, या 100 बच्चे आए थे, उसमें से 14 सेलेक्ट हुए। रिजल्ट पता है कैसा होता है? हमारे यहाँ से 11 बच्चे गए थे, उसमें से 10 सेलेक्ट हुए। और हमारे यहाँ के बच्चों को गाने की आदत नहीं है, वहां पे जाकर के कोई फोन लेकर के ये गाना नहीं गा रहा है कि हमारे यहाँ से क्या सिलेक्ट हुआ है। हाँ, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। दिवाली के बाद मैं उन सभी बच्चों का एक इंटरव्यू लेकर के आऊंगा, जितने भी बच्चे वहां पे इंटरव्यू क्लियर करके आए, सबका इंटरव्यू आपके सामने आएगा, सभी बच्चों का। तो दैट इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर वी आर डेवलपिंग फॉर द स्टूडेंट्स। ये चीप कोर्सेज लेकर के ये उसी तरीके का है कि नाइकी का फर्स्ट या सेकंड कॉपी खरीद लिया, 4 दिन में वो जूता फट गया, अब उसके बाद क्या है, पैसे भी चले गए, जूता भी चला गया, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप करियर बनाने जा रहे हो। करियर बनाने में आपको लगता है कि आप 5,000 ही तो दिए, 5,000 में क्या है? 5,000 में आपका एक साल भी बर्बाद हो रहा है। वो जो 800 में से 60 ही सिलेक्ट हुए ना, वो 60 अपनी मेहनत से सिलेक्ट होकर के चले गए, 740 की तो जिम्मेदारी भी नहीं लेते। हम तो 140 में से 14 की जिम्मेदारी ले रहे हैं 700 में से।
800 में से 700 की जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, पैसा उस जगह पर लगाओ जो आपका फ्यूचर बनाए, क्योंकि 1 साल का लॉस एज अ थर्ड मेट आपको कम से कम 16 लाख का लॉस देता है, जो मैं अपने लास्ट एक वीडियो में भी बता चुका हूँ। एनीवे, अगर आप सच में टाइम की वैल्यू समझना चाहते हो और टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, घर पे रह करके प्रिपरेशन कर रहे हो और घर पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्लान कैसे बनाया जाए, मैं आपको एक फ्री प्लानर भी दूंगा, फ्री टाइम मैनेजमेंट का ये मास्टर क्लास होने वाला है। और हाँ, इस मास्टर क्लास के एंड में मैं कोई भी सेल नहीं करने वाला, कोई भी बैच नहीं, क्योंकि हमारे बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, जो होने चाहिए थे, जितने होने चाहिए थे वो सब हो चुके हैं, तो कुछ भी नहीं करने वाले। अगर सीखना चाहते हो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, रजिस्टर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।